ये जो JIT की कहानी है ये तो घूमती ही जरदारी साहब के इर्द गिर्द है। तो वो भी ECL में है, तो जरदारी साहब के बगैर तो बात ही मुकम्मल नहीं होती है। तो आपने डाल दिया नाम ECL में? हमने तो डाल दिया, हमने तो जिसका FIA ने कहा है हमने उनका नाम डाला है। जिस तरह NAB जो भी नाम भेजती है कैबिनेट को हम वो नाम डालते हैं। हुकूमत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ECL में डाल दिया। जरदारी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। JIT रिपोर्ट में शामिल तमाम अफराद के नाम भी फहरिस्त में मौजूद। वजीर इत्तलात ने जरदारी समेत सबको JIT को संजीदा लेने का मशवरा दे दिया। तो आज काबीना ने ये फैसला किया है कि 172 लोग जो कि उस JIT का हिस्सा है उसमें उन तमाम के नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाले गए हैं। जरदारी साहब कह रहे थे कि वो JIT को सीरियसली नहीं लेते, उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है, बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। पहले भी इन हटकंदों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। आज फटे ढोलों ने हमें फिर ललकारा है, हम इनके हथकंडों से नहीं डरते। आसिफ जरदारी का वाज़ेह जवाब, कहा इनको टीवी पर बोलने के सिवा कुछ नहीं आता, जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। आइंदा इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाने का भी दावा। बोले ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये जहां से शुरू करेंगे हम वहां से खत्म करेंगे। एहतसाब का निशाना सिर्फ अपोजिशन को बनाया जा रहा है। बेनामी अकाउंट्स के साथ बेनामी वजीर आजम की तहकीकात भी की जाएं। बिलावल भुट्टो की तनकीद, वजीर आजम पर मुल्क को 1 यूनिट बनाने की कोशिश का इल्जाम। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को कठपुतली और ना तजुर्बेकार करार दे दिया। आज मुल्क की बागडोर एक ना तजुर्बेकार के हाथ में दे दी गई, जिसको अपने वजीर आजम होने का बीवी से पता चलता है और रुपया का गिरने का टीवी से पता चलता है। साबिक सदर जरदारी पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन ने आसिफ जरदारी के खिलाफ PTI की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। इब्तिदाई समाअत के लिए दरखास्त गुजार खुर्रमशीर जमान को नोटिस जारी। कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज होगा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली ने अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कमेटी का इजलास 1 जनवरी तक जारी रहेगा। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में सरकारी अस्पताल पिम्स का अचानक दौरा, मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुल्क को पानी के बहरान से निकालने के लिए कप्तान पुरअज़्म। वज़ीर आज़म 2 जनवरी को मेहमन डैम का संगे बुनियाद रखेंगे। मंसूबे से 800 मेगावाट बिजली हासिल होगी। अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के सरबराह की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल के हवाले से बातचीत हुई। बरतानिया और पाकिस्तान के कैदी सजा अपने अपने मुल्कों में काटेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। इस्लामाबाद में कायम बरतानवी हाई कमीशन में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान और बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमसन ड्रियो ने दस्तखत किए। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। नए साल में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का तोहफा मिलने का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 6 रुपए तक की कमी का इम्कान है। बिल्कुल, नए साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तोहफा मिलने का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें साल की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, बताइए नए साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का क्या तोहफा मिलने वाला है?
जी बिल्कुल, आलमी मंडी में खाम तेल की जो कीमत है इसमें कम तरीन सतह पे जो साल की आ गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की जो कीमत $48 फी बैरल फी सतह पर रही है, जो इस साल की कम तरीन कीमत है। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी इसी मुनासबत से ₹6 फी लीटर तक कमी का इम्कान है। ओगान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जो बिल्कुल यासिर नजर तफसीलात बता रहे हैं। 1 जनवरी से आवाम को तोहफा मिलेगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होंगी तो उसके समरात आवाम को भी मिलेंगे। और अभी आपको बताया कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस ने खुफिया इतला पर होटल के बेसमेंट पर छापा मारकर बड़ी तादाद में हुक्का शीशा बरामद करके 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक होटल के करीब कायम निजी यूनिवर्सिटी के तलबा भी हुक्का पीने आते थे। जी हाँ, कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर बताया जा रहा है। पुलिस ने खुफिया इतला पर होटल के बेसमेंट पर छापा मारा है। तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जली से। फैजान जली बताएगा क्या इत्तलात है आपके पास, खुफिया इत्तलात पर छापा मारा गया है, क्या कुछ बरामद हुआ यहाँ से? जी बिल्कुल, एसएसपी ईस्ट की हिदायत पर जो है वो पुलिस ने कार्रवाई की है। एनईडी यूनिवर्सिटी के सामने जो है वो होटल पे छापा मारा, जहां पर उसके बेसमेंट से भारी मिकदार में जो है वो शीशा हुक्का बरामद करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो जो नौजवान लड़के लड़कियां होते हैं यूनिवर्सिटी को, उनको यहाँ पर हुक्का की जो सहूलत थी वो फराहम की जाती थी और होटल के बेसमेंट में जो है वो काफी मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर हुक्का का शीशक और दीगर नशा इस्तेमाल करने का यहाँ पर जो है वो इंतजाम किया गया था। यहाँ पर कार्रवाई की गई है एसएसपी ईस्ट असफर मैसर की हिदायत पर और भारी तादाद में जो है वो दीगर मसरूका सामान भी बरामद किया गया है। जी ठीक है, फैजान जलीस अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसके लिए स्पीकर कौमी असेंबली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। कमेटी का इजलास 1 जनवरी तक जारी रहेगा। अहम खबर है, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया, जिसके लिए स्पीकर कौमी असेंबली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। कमेटी का इजलास 1 जनवरी तक जारी रहेगा। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत मनी लॉन्ड्रिंग पर बनने वाली जेआईटी में शामिल तमाम 172 अफराद के नाम ईसीएल में डाल दिए। फवाद चौधरी ने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि जरदारी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। जिन लोगों के नाम ईसीएल में डाले गए वो एयरपोर्ट जाएंगे तो उन्हें सब पता चल जाएगा। कहते हैं कि आसिफ जरदारी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। 72 लोगों के नाम जो है आप ईसीएल में डालेंगे, इंक्लूडिंग जरदारी साहब, फरियाल तालपुर एंड चीफ मिनिस्टर सिंध। देखो 172 लोगों के नाम डाले हैं, नाम जो हैं वो अभी नहीं बताए, 172 कौन कौन से हैं, तो उसके 2 ही टेस्ट हैं। या तो ये लोग एयरपोर्ट पे चले जाएंगे तो पता चलेगा, पता चल जाएगा, या फिर आप पूरी जेआईटी पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ये जो जेआईटी की कहानी है ये तो घूमती ही जरदारी साहब के इर्द गिर्द है, तो वो भी ईसीएल में है। तो जरदारी साहब के बगैर तो बात ही मुकम्मल नहीं होती। तो आपने डाल दिया नाम ईसीएल में? हमने तो डाल दिया, हमने तो जिसका एफआईए ने कहा है हमने उनका नाम डाला है। जिस तरह नैब जो भी नाम भेजती है कैबिनेट को हम वो नाम डालते हैं। चीफ मिनिस्टर का नाम भी डाल दिया आपने सिंध के? वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। अच्छा, अभी वो नहीं डाला? नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 172 लोगों को सस्पेंस एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। जब भी वो कहीं बाहर ट्रेवल करेंगे तो पता चल जाएगा। पहले नाअहली होगी या पहले गिरफ्तारी होगी आपके ख्याल? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है ना। 31 को शुरू होगा, वेल ही कैन बी अरेस्टेड एट एनी टाइम, इसमें तो कुछ शुबा नहीं। जरदारी साहब ने चारों सूबों की जंजीर की पार्टी को एक सूबे में महदूद कर दिया। ये काम जनरल ज़ियाउल हक ना कर सका। पीपल्स पार्टी के फलसफे को बर्बाद कर दिया। परवेज मुशर्रफ के केस में है कुछ नहीं, नवाज शरीफ और जरदारी ने जो कुछ किया उसका मवाजना किसी से भी नहीं। जरदारी साहब करप्शन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। जरदारी के नेटवर्क से नवाज शरीफ का नेटवर्क छोटा था। तमाम जायदादें जाली अकाउंट से खरीदी गईं। सारे सबूत दस्तावेजी सबूत हैं। जहाँ तक मौजूदा पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, जरदारी साहब का ताल्लुक है, इनका ताल्लुक जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी से या बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी से तो है ही नहीं। सियासी तौर के ऊपर तो ये ला ताल्लुक है उस सियासत से। ये जो जरदारी साहब ने जिस तरह से इस पार्टी को, जो जनरल ज़ियाउल हक जो काम नहीं कर सके, जिस कामयाबी से जरदारी साहब ने किया कि एक हम तो कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, और उनको आपने महदूद कर दिया एक इंटीरियर सिंध की पार्टी में। और उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि आप अवाम निकलें,
क्योंकि ओमनी ग्रुप मुश्किल में है, अवाम जद्दोजहद के लिए बाहर तहरीक में निकाले क्योंकि हमारी जायदादें खतरे में पड़ गई हैं। मुझे तो अफसोस ही हुआ कि इतनी बड़ी लीडर जो थी उनकी, चूँकि और उसमें बेनज़ीर का तो ज़ाहिर है गलती नहीं है, उनका तो कसूर नहीं है, उनकी फ़िलासफ़ी को जिस तरह से बर्बाद किया बाद में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, और बिल्कुल आई वुड से कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी बड़ी पार्टी का आज ये हाल है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। एहतसाब में परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम बीबी वाले केस में तो खैर मुझे तो पता है ना, वो तो जस्ट एज अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे किया गया था, खैर कुछ नहीं। पर ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर्स अगर होंगे तो करेंगे, जो कोर्ट कहेगी करेंगे। अच्छा, तो कोर्ट तो नहीं कहेगी क्योंकि पावरफुल है, ताकतवर रहे हैं। कहाँ ताकत, मेरा नहीं ख्याल, वो कंपैरिजन ही नहीं है। इनकी जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने जो कुछ किया पाकिस्तान के अवाम के पैसों के साथ, उसका कंपैरिजन किसी से भी मुमकिन नहीं है। बल्कि अब तो जिस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क सामने आ रहा है, शायद आपको दुनिया में कंपैरिजन करें आप। ये जो एहतसाब की आप बात करी है या विच हंटिंग की बात करी है, देखिए 10 साल में कौन इक़्तिदार में था? हम तो इक़्तिदार में नहीं थे ना। तो जो लोग इक़्तिदार में थे और जिन्होंने पैसे बनाए हैं उन्हीं का इक़्तिदार होना है ना। तमाम जो बातें हैं वो आप पढ़ेंगी GIT की तो आपको समझ आएगी कि ये हुआ क्या है। इतनी बड़ी एक नेटवर्क जो चला रहे थे जरदारी साहब सिंध हुकूमत के साथ मिलके, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। मसलन आप एक कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी वो 2 कंपनियां हैं, इक़्तिदार में आते हैं वो 92 कंपनियां हो जाती हैं। और सिंध में कोई ठेका जो 10 लाख रुपए से ऊपर का है उसका उन अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं, उन अकाउंट से फेक पेमेंट्स हो रही हैं, उन अकाउंट से फेक JVs बन रही हैं। इतना बड़ा नेटवर्क एक चला रहे थे कि जिसके सामने अब तो फ्रेंकली ये नवाज शरीफ का नेटवर्क भी छोटा लग रहा है उसके सामने। इन्होंने 5 करोड़ के ऊपर पूरा बैंक खोल लिया। उसके बाद जब हुकूमत बदली और PMLN की गवर्नमेंट आई और स्टेट बैंक से नोटिस गया कि ये आप पैसे जमा करवाएं, तो वो जो 6.5 बाकी जो पैसे थे वो सारे के सारे वो इस अकाउंट फेक अकाउंट से समिट बैंक के उधर चले गए, यानी 7 अरब रुपया वहाँ से पे हुआ। इस तरह से जो जॉइंट वेंचर्स हुए, जो इनके पास तमाम के तमाम इनके प्रॉपर्टीज खरीदी गई, वो सारे की सारी फेक अकाउंट से खरीदी गई। सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सारी की सारी अकाउंट्स की एविडेंस है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने JIT रिपोर्ट को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। कहते हैं अवाम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। निकले थे मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए और पहुंच गए लॉन्ड्री वाले के पास। JIT से अदालतों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि बेनामी अकाउंट्स के साथ बेनामी वज़ीर आज़म की तहकीकात भी की जाए। JIT रिपोर्ट है झूठ, झूठ और सफेद झूठ है। ना मैं इसको मानता हूं और ना इस मुल्क के अवाम इसको मानेगी। ऑनरेबल कोर्ट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आज़म का इन्वेस्टिगेशन करो। ये तो चले थे मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करना और ढूंढ के ले आए लॉन्ड्री वाला। मेरे ऊपर वो केस डाल रहे हैं जब मैं 1 साल का था। अगर मैं इतना तेज बच्चा था तो मुझे सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए और ये मुझे नोटिस भेज रहे हैं। ये मुझे इस नाम नेहाद और यकतरफा एहतसाब से नहीं डरा सकते। हमने मुशर्रफ का एहतसाब और इंतकामी कार्रवाइयां देखी है, हमने सैफ और रहमान का एहतसाब ब्यूरो देखा है। तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हारी डोरे तो कोई और हिला रहा है।